हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाइलिस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस का जो पेपर है उसमें आपको जो पहला यूनिट है उसमें ये मिलेगा। स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक को आपको डिफाइन करना है, उसका नेचर, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक, ये सब आपको बताना है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, तो इसमें हम लोग आज देखेंगे स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक को, समझेंगे कि क्या है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्टाइल इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर में स्टाइल क्या है, इससे क्या मतलब है, यानी स्टाइल का क्या मतलब है। तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पे। इन लिटरेचर स्टाइल इज हाउ समथिंग इज रिटन बाय द राइटर, यानी कि राइटर ने कैसे कोई टेक्स्ट को लिखा है, ठीक है, उसको स्टाइल बोलते हैं। किस स्टाइल में लिखा है। ईच राइटर हैज अ नैरेटिव स्टाइल दैट डिफर इन टोन एंड वॉइस, which influence how the reader views the writing, ठीक है। यानी कि जितने भी राइटर्स हैं उनकी अलग अलग टोन है लिखने की, अलग अलग वॉइस है, अलग 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 चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोकेबुलरी है, और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब इनसे कैसे रीडर उस चीज को किस तरीके से उनकी राइटिंग में देखता है, वही है स्टाइल, ठीक है। Writer's style is defined by how the writer forms sentence, arranges the sentences, and uses a figurative language and word choice to create a specific meaning and tone to the text. यानी कि जो राइटर है उसकी स्टाइल इस चीज से डिफाइन होती है कि वो किस तरीके का सेंटेंसेस का सिलेक्शन करता है, किस तरीके से वो अपने सेंटेंस को अरेंज करता है, किस सीक्वेंस में रखता है। और दूसरी चीज ये है कि वो किस तरीके की फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है, जिससे उसके जो राइटिंग है उसमें एक तरीके का इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, एक तरह की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, वही उसकी स्टाइल बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंस दैट मीन द सेम मीनिंग, आपको नीचे एग्जाम्पल में एक सेंटेंस दिया होगा जिसको तीन राइटर्स ने अलग अलग लिखा है, लेकिन तीनों की मीनिंग एक ही है। देखिए एग्जाम्पल क्या है उससे समझिएगा। सो फर्स्ट जो यहाँ पे सेंटेंस है उसको देखिए, ही किक्ड द बकेट, ठीक है। इसका भी मतलब सेम हो गया कि ये डेथ डेथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ही वॉज स्लीपिंग इन द हेवेंस, ये भी क्या है, ये भी डेथ को इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस, राइट। और ही वॉज गॉन, ये भी क्या है, ये भी डेथ को इंडिकेट कर रहा है, राइट। लेकिन इन तीनों के राइटर्स क्या हैं, ये तीनों के राइटर्स अलग अलग हैं, इसलिए इनके स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, फिगरेटिव लैंग्वेज, इन सब का क्या है, यूज अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। देखिएगा, while द मीनिंग इज द सेम, यानी कि यहाँ पे डेथ की बात हो रही थी। ईच लाइन इवोक्स अ डिफरेंट मूड और फीलिंग्स, सो इवन इफ टू राइटर्स राइट ऑन द सेम टॉपिक, देयर राइटिंग स्टाइल कैन बी इन कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। यानी कि एक राइटर जो होता है उसकी राइटिंग स्टाइल ही उसको और राइटर से अलग बनाती है, ठीक है। यानी एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को हर राइटर अलग अलग तरीके से लिख सकता है, यही हो गया स्टाइल, ठीक है। सो अब हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ स्टाइल इन लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर में स्टाइल के क्या एलिमेंट्स है। अ राइटर्स राइटिंग स्टाइल इंक्लूड्स द वे दे यूज टोन, डिक्शन एंड वॉइस, यानी कि जो राइटर है उसकी राइटिंग स्टाइल में इंक्लूड होते हैं उसका टोन का यूज करना, डिक्शन यानी कि बहुत सारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको यूज करना, वॉइस किस तरीके की वो दे रहा है, यानी कि सैडनेस दे रहा है या हैप्पीनेस दे रहा है। ये सब चीजों से राइटर की राइटिंग स्टाइल बनती है, ठीक है। सो एलिमेंट ऑफ स्टाइल में जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे वो है डिक्शन, ठीक है। अब डिक्शन किस तरीके से वर्क करता है, रिफर्स टू द वर्ड चॉइस एंड वर्ड्स इन द राइटिंग और स्पीच, यानी कि हम देखिए रीजनल लैंग्वेज और फ्रेजेस, ईडियम्स में कैसे कैसे शब्द का यूज किया जाता है, कोलोक्वियल लैंग्वेज, ठीक है। तो इन सब का जब यूज किया जाता है तो इसी को डिक्शन बोलते हैं। डिक्शन क्या है बेसिकली, फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स, ठीक है, वर्ड चॉइस है। डिक्शन क्या है, वर्ड चॉइस है, ठीक है। और उसके बाद हम टोन देखेंगे। टोन इज द एटीट्यूड ऑफ द राइटिंग, नेमली द टोन कुड बी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इमोशनल, डिस्टेंट, इंटीमेट, सीरियस, इटीसी, यानी कि किस तरीके की है टोन होनी चाहिए। टोन हो सकती है सीरियस भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है,
सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सोशलिस्टिक भी हो सकती है, और मतलब इंटरनल एक्सटर्नल ये भी हो सकती है, ठीक है। तो टोन एक तरीके से रिफ्लेक्ट करती है राइटर के मूड को, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो वॉइस है। वॉइस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन राइटिंग स्टाइल एज इट इज द पर्सनैलिटी प्रेजेंट इन द राइटिंग, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑथर्स बिलीफ, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड, ओके। सो वॉइस क्या है, तो वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्टाइल में, जिससे क्या होता है कि ये पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है राइटर की राइटिंग में, राइट। सो स्टाइल के एलिमेंट समझने के बाद हम देखेंगे स्टाइल के कुछ की फैक्ट्स, यानी कि स्टाइल को समझने के लिए कुछ की फैक्ट्स को रखा गया है। इनको समझिए। स्टाइल इज हाउ द राइटर क्रिएट्स अ टेक्स्ट, जस्ट एज वी ईच हैव आवर फैशन स्टाइल, राइटर्स हैव देयर राइटिंग स्टाइल, ठीक है। जैसे कि हमको अपने आप को प्रेजेंट सिविलाइज दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम अच्छे क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट। हम अच्छे क्लॉथ्स पहनेंगे, अच्छी तरीके से हेयर स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है। उसी तरीके से राइटर क्या है, अपनी राइटिंग स्टाइल को प्रेजेंट कर रहा है विद डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैब, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन, ठीक है। तो इन सबका यूज करके वो क्या कर रहा है, अपने राइटिंग स्टाइल को एक टच दे रहा है, एक नया टच दे रहा है, वो उसकी स्टाइल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, राइटिंग स्टाइल इज लिंक्ड टू वर्ड चॉइस, literary devices, structure, tone and voice, how the writer uses the assemble the words, ठीक है। Next point है, there are the 5 different types of writing style in literature: persuasive writing, narrative writing, descriptive writing, expository writing एंड एनालिटिकल राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने टाइप की राइटिंग स्टाइल मिलेंगी, तो यहाँ पे नोट करिएगा, मैं इधर लिख देती हूँ। परसुएसिव, परसुएसिव, ठीक है, परसुएसिव हो गई, नैरेटिव हो गई, नैरेटिव, एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद है यहाँ पे एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी। उसके बाद हो गई यहाँ पे एनालिटिकल राइटिंग, ओके। तो ये कुछ 5 टाइप्स की राइटिंग स्टाइल्स हैं, इनको आप पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी पे फोकस्ड होगा कि हम ये सारी राइटिंग स्टाइल्स को कवर कर लें, अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लें, जिसकी वजह से आपका ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से स्टाइल, ये अच्छी तरीके से रेडी हो जाए, क्लियर। इस तरीके से ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पे एंड होता है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई फीडबैक है, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप, हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाके आप कमेंट करिए। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।